अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक और नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और आज नाश्ते में बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे और साथ ही मैं बनाऊँगी आलू की तरकारी और साथ ही बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म चाय। और जी यहाँ पे मेरा नाश्ता जो है वो तकरीबन रेडी होने वाला है। बस मैं चाय बना रही थी और उसके बाद हम करेंगे नाश्ता। और नाश्ता खा के तो मज़ा ही आ गया। गर्मी और हब्स के इस मौसम में तो बस दिल चाहता है कि सुबह ही सुबह सारे ही काम हो जाएं। तो जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो मेरा तो अब ये रोज़ का रूटीन यही हो गया है कि सुबह ही सुबह सारे कामों से फारिग हो जाने के बाद फिर मैं दोपहर को एसी जो है वो चला लेती हूँ और एसी में बैठ जाती हूँ। और फिर उसके बाद फिर हम शाम को उतरते हैं और चाय वगैरह पीते हैं। यहाँ पे मेरा पार्सल आ गया था। मैंने अपने बेटों के रूम के लिए शू रैक जो था वो मंगवाया था। साथ ही अपने कपड़ों के लिए एक स्टोरेज बॉक्स भी मंगवाया था। मैंने कहा था पहले एक मंगवा के ट्राई करती हूँ क्वालिटी वाइज जो है वो कैसा है। शू रैक जो मैंने मंगवाया था वो मैंने यही समझा था कि ये असेंबल्ड ही होगा, मगर जब फिर मैंने पार्सल खोला तो मैंने ये देखा कि ये असेंबल्ड नहीं था। अरे बड़ी ही मुश्किलों से मैंने इसको असेंबल कर लिया था। हल्का फुल्का सा था और लाइट वेट था। और फिर जब मैंने इसमें कवर वगैरह कर दिया तो बस ये ऐसा था कि रूम में बहुत ही आराम से आ सकता था, क्योंकि शूज़ वगैरह जो थे वो काफ़ी सारे थे और वो जो है रखने की जगह जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रही थी। और बेड के नीचे जो है शूज़ वगैरह वो मुझे पसंद नहीं है। तो फिर बस अब उसी वजह से फिर मैंने ये मंगवाया था और ये मुझे बहुत ही पसंद आया। साथ ही मैंने अपने लिए जो स्टोरेज बॉक्स मंगवाया था वो मैंने कपड़े रखने के लिए मंगवाया था, क्योंकि जितने भी तय कर लो कपड़े तो वो जगह काफ़ी घेरते हैं। और स्टोरेज बॉक्स में ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो हैं वो आ जाते हैं और जगह जो है वो कम घेरती है। नाश्ता वगैरह कर लिया था और करने के बाद फिर मैंने सफाई वगैरह का सारा काम किया। और सफाई का काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और आज जी बन रहा है खाने में मटर का पुलाव, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मटर का पुलाव मैंने बनाया ही नहीं था। साथ में मैं बना रही थी फ्राइज़ और साथ ही मैंने चिकन में मसाला लगा के रख दिया था। उसको भी मैं थोड़ा सा गला के और उसके बाद जो है आलू को भी कट करके उसमें भी मैंने कॉर्नफ्लोर वगैरह, कुटी हुई मिर्चें, चाट मसाला, नमक लगा के उसको भी मैंने रखा था। बस मैं आलू को जो है फ्राई कर लूँगी और उसके बाद जो चिकन जो है उसमें भी थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। और जब उसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा तो उसी में जो मैंने फ्राइज़ तले हुए थे वो डाल दूँगी। मटर पुलाव के मटर जो थे वो गल चुके थे और फिर मैंने इसमें डाल दिया था चावल। बस यहाँ पे मेरा मज़ेदार सा मटर पुलाव जो है वो तकरीबन रेडी होने वाला है। साथ ही मैं फ्राइज़ को जो है वो भी तल लूँगी और साथ ही अपनी चिकन को भी कर लूँगी। और बस मज़ेदार सा खाना जब रेडी हो जाएगा तो उसके बाद हम खाएँगे खाना। जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं रूटीन तो बहुत ही अजीब सा हो गया है। बस दिल चाहता है कि जल्दी से काम ख़त्म कर दो और ख़त्म करके आराम से फारिग होकर एसी में बैठ जाओ। और इसी तरह से सारा दिन गुजर जाता है। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बिल्कुल हब्स का मौसम है। और फिर शाम को कहीं जाके थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। और ये हैं बेबो के बच्चे मफ़िन्स और टैगू, जिनके साथ मेरा बेटा जो था वो खेल रहा था, क्योंकि अब वो थोड़े से बड़े हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा शरारती भी हैं। और ये कहते हैं कि बस हमारे साथ खेलो, हमारे साथ मिलके शरारतें करते रहो। 2000 years later. और जी ये है अगला दिन और मैं यहाँ खाना बना रही थी। खाने में मैं आज बना रही हूँ तुरई गोश्त है। तुरई मैंने काट के पहले ही रख दी थी और मैं चिकन वगैरह भूनने के बाद इसमें तुरई डाल दूँगी। और साथ ही साथ मुझे जो है स्टोरेज बॉक्स में कपड़े वगैरह जो थे वो भी तय करके रखने थे। ईद उल अज़हा जो है वो भी बहुत करीब है और बच्चे जो हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि चलें बकरा मंडी चलते हैं और गाय मंडी चलते हैं और वहाँ जाके जो है गाय वगैरह देख कर आते हैं। मगर मैं उनको रोज़ाना ही ये कह के टाल रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। दिन में यही होता है कि सुबह 9 बजे से आप जो है 5 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। और जब बाहर निकलने का टाइम होता है तो बस उसके बाद दूसरे इतने काम आ जाते हैं कि बस फिर वो जो है जाना रह ही जाता है। मगर वक्त जो है वो कम रह गया है और दिन जो है वो करीब आते
लेते जा रहे हैं। तो बस मैं यही सोच रही थी कि किसी दिन जो है वो जाकर फार्म हाउसेज़ में जो है बहुत सुना है कि खूबसूरत गाय बैलें वगैरह आई हैं, वो जाके देखें। और साथ ही जहाँ मंडी जहाँ पे कम रश हो वहाँ पे जाके देखें कि क्या रेट है, क्योंकि जो मैं चैनल्स वगैरह में देख रही हूँ कि ये कि बहुत इजाफा रेट जो है वो हाई है। वो हर दफ़ा यही होता है कि रेट्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही हाई होते हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दोपहर में निकलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो मैं यही सोची थी कि कोई ठंडे टाइम पे जाके कुर्बानी का जानवर वगैरह देख कर आएँ, क्योंकि कुर्बानी का में जानवर रखने का असल मज़ा तो कराची में ही है। और बहरिया में तो वैसे भी बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है कि कुर्बानी हो रही है या क्या है, या कोई जानवर भी आप जो है वो घर के बाहर नहीं खड़ा कर सकते। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सफाई का जो है वो ख़ास इंतज़ाम होता है, और स्लॉटर हाउसेस वगैरह बने हुए होते हैं जहाँ पे जानवर वगैरह को बांधा जाता है, और फिर कुर्बानी वाले दिन जो है वहाँ पे सारे लोग जाते हैं और कुर्बानी वगैरह होती है। मगर ये है कि आप दिन में किसी भी टाइम पे जाके अपने जानवर को देख सकते हैं, उसको खिला पिला सकते हैं। ये सारा इंतज़ाम जो है बहरिया वाले ख़ुद ही करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम वो लोग ख़ुद ही करते हैं, और वो पर डे जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। और कसाई वगैरह भी उनका ही होता है जो जिसको वो लोग हायर करते हैं, और जिसके बाद जो है उनको पैसे दे के उनसे कुर्बानी वगैरह करवाई जाती है। पिछले साल जब हमने कुर्बानी की थी और गाय की कुर्बानी की थी, तो मैं अपने बेटा जो कराची में उस वक्त रहता था, तो हमने वहीं पे गाय बांधी थी और वहीं पे कुर्बानी की थी। मगर इस दफ़ा जो है वो यहाँ पे बांधा जाएगा बहरिया ही में। तो यही था कि बस कम दिन रह जाएं तो फिर जो है लाके यहाँ पे बांधा जाए। और यहाँ पे मैं आ गई थी शाम के टाइम गार्डन में, और बहुत ही अच्छी हवा जो है वो चल रही थी। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।